देश बना रहा है। हमने देखा चंद्रयान साउथ पोल पर दुनिया के काफी देशों ने सोचा, कईयों ने प्लानिंग की, कईयों ने उसके ऊपर मेहनत की, कईयों ने उसके ऊपर योजना बनाई, कोई सफल नहीं हुआ। दुनिया का कोई देश सफल नहीं हुआ। हिंदुस्तान एकमेव देश बन गया चंद्रयान के साउथ पोल पर। और चंद्रयान 3 आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं, शहीद रामफल मंडल जी को अभिवादन करना यह अपना कर्तव्य भी है और उनके विचारों के प्रति प्रेरित होकर हिंदुस्तान को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना यह अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य की राह पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिए हुए कार्यक्रमों को सफल करना यह अपनी कार्य पद्धति है। उस काम में आप सब लोग अपना हाथ बढ़ाएं और आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अम्बेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए आज इस मंच में उपस्थित हमारे आदर्श बड़े भाई पूर्व बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चक्रधर झा जी, हमारे सहयोगी भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष पांडे जी, मुंबई के भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज झा जी, और इस कार्यक्रम को जो सालों साल से आयोजक प्रमोद मंडल जी, कैलाश मंडल जी, सुधीर मंडल जी, और इसको हर वक्त सहयोग करने वाले ऐसे हमारे जितेंद्र झा जी, प्रदीप जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मनोज सिंह ठाकुर, और आप कुछ ही क्षणों में यहाँ के कैबिनेट मंत्री, पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी भी आ रहे हैं। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और आप तमाम माताओं, बहनों और भाइयों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। आज जो हम अमर शहीद रामफल मंडल जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित है। आज हमारे बीच में अभी कुछ ही क्षणों में कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी आ रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रामफल शहीद रामफल मंडल जी जो 19 साल की उम्र में 19 साल का उम्र आप लोग में ही उनका लगा हुआ था। विदेश में रहने के बावजूद भी उनका मन यहीं पर था। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आने वाले दिन में, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले दिन में हमारे पालक मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि शहीद रामफल मंडल जी 19 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए थे और उनके ब्रिटिशियों से लड़ते लड़ते उन लोगों ने अपने बहुत से कम उम्र में 1943 में उन्होंने शहीद रामफल मंडल, शहीद रामफल मंडल, शहीद रामफल मंडल, भारत माता की वंदे। बिहार का लोक समाज सेवा संघ महाराष्ट्र की तरफ से आयोजित अमर शहीद रामफल मंडल शहादत समारोह हमारे भाजपा के सभी नेतागण, काफी बड़े बड़े नेतागण उपस्थित हैं, इसलिए सबका नाम लेके आपका टाइम नहीं निकल रहा है। आप लोग सब क्या यहाँ वर्ली के रहने वाले कि पूरे मुंबई से आए हैं? पूरे मुंबई से। हर साल ये कार्यक्रम करते हैं आप? ये साल में एक बार सब इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या कार्यक्रम करते हैं इसके सिवाय? क्या काम करता है? और सर क्या रजिस्टर्ड मेंबर है? और ज्यादा काम क्या करते हैं आप लोग? आप लोग अपना वेबसाइट है
नौकरियां काम करते हैं। हर बार प्रोग्राम वर्ली भी करते हैं, किस बार किया वर्ली? वर्ली में आप लोग ज्यादा वर्ग संख्या में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। जिसमें अभी भारत में जो स्थिति है और दुनिया में भी स्थिति है कि अपनापन भी कम होता जा रहा है और हर एक और सरकार के पास सारी समस्याओं को हल करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे समय में ये समाज के छोटे छोटे मंडल, एरिया के छोटे छोटे मंडल आगे आते हैं तो लोगों को अपना परिवार की कमी नहीं खलती है। गांव छोड़ के आप यहाँ पर आए, सबने लेकर आए, आप आए, आपके पिताजी आए, दादाजी आए, सोच के आए थे मुंबई माया नगरी है, कुछ अच्छा हो जाएगा। पर मुंबई माया नगरी तो है, पर माया दो तरह की होती है। एक तो वो माया होती है और एक धोखे की माया भी होती है। जिंदगी भर आदमी घूमता ही रह जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि जिंदगी कब चलेगी पूरी। पर ये जो मंडल काम करते हैं वो अच्छा काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो समाज में आदमी को अकेलापन नहीं खेलने देते। कोई कैसी है भागदौड़ की पता ही नहीं पड़ता कौन कहाँ पर और क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने ये कार्यक्रम किया है। और मंडल के किन्हीं भी 5 लोगों को चुन के आप 2100 रुपये 2100 रुपये की स्कॉलरशिप आपके मंडल की तरफ से घोषित है। 500 रुपये आपको दिलाने की व्यवस्था मैं आपके पास करवा देता हूँ। स्कॉलरशिप से 2500 से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर आने वाले समय में पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चों को आपने मैंने जिंदगी गुजार ली, अच्छी गुजारी बुरी गुजारी, पर अपने बच्चे अपने से अच्छे बने ऐसे हर माँ बाप की इच्छा होती है। और इसके लिए आप ये छोटा सा स्कॉलरशिप शुरू करिए। कोशिश करेंगे कि इसमें और लोग भी आपके साथ जुड़े। आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आगे बढ़ाइए। रामफल जी के बारे में जो कुछ भी आपने पेपर दिया उसमें पढ़ा, वो केवल आजादी के लिए लड़े ऐसा भी नहीं है, वो लीडर थे। जज ने जब उनसे पूछा कि तुमने मर्डर किया है, अंग्रेज कहा बोले किया है, दूसरी बार पूछा तो भी मर्डर किया है। तो सीतामढ़ी के गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जो भारत जोड़ो आंदोलन के अंदर भी शामिल हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में, वो आज उनको गए हुए कितने साल हो गए अभी तक? 43 से कितने साल हो गए हैं? ज्यादा हो गए ना? 79 ईयर के बाद भी आप और हम इनको याद कर रहे हैं। देखो आप देश के लिए काम करने का कितना मजा है। 79 में और कितने 80,000 लोग गए होंगे, उनको कोई याद नहीं करता। पर जो दूसरों के लिए जिया, जो देश के लिए जिया, उसकी तस्वीर लगाकर उसको यहाँ पर हम सब याद कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं आप में से उनका रिश्तेदार है, कोई रिश्तेदार है क्या उनका दूर नजदीक का भी? कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर भी सबको लगता है कि हमारे अपने। सीतामढ़ी गांव का तो कोई है कि सीतामढ़ी गांव के तो जरूर होंगे, आपके गांव के थे और होंगे। सीतामढ़ी के एक कैसे और भी होंगे ना? सीतामढ़ी तो बड़ा शहर है ना, और भी है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, मंडल के बहुत लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा कार्यक्रम किया करते रहिए। और जो सारे लोग जो धर्म से जुड़े हुए, जो समाज से जुड़े हुए हैं, वो इतना भी याद रखें कि अल्टीमेटली तो भगवान की शरण में जाना है। और इसलिए जिन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ पर, वो मोदी जी को मेरे आने के पहले आप लोग अभी याद कर रहे थे, वो मोदी जी जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा करेंगे तो अयोध्या चलोगे ना साथ में हमारे वापस?
देखिए प्लान करेंगे, लेके चलेंगे आपको सबको साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार। आज हम सब यहाँ पे शहीद मंडल जी के लिए यहाँ पे उपस्थित है। मुझे लगता है कि हर साल ये कार्यक्रम पूरे बिहार के वासी यहाँ पे वर्ली में करते हैं, बड़ी धूमधाम से करते हैं। इस बार जो शहीद मंडल जी है उनके लिए रामफल मंडल जी के लिए जिन्होंने 79 ईयर पहले जो शहादत दी उस शहादत का दर्जा उनको मिले, वर्ली विधानसभा की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से अपने कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी यहाँ पे उपस्थित थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उनके सब प्रमाण आप लेके आइए, मैं आपके साथ में मदद करता हूँ। और केंद्र सरकार को जो विषय हमें देना है, जो पत्र व्यवहार करना है, वो हमें करना पड़ेगा। और ये विषय में जो भी आगे चल के हमारी जो भी मदद लगेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। आज सभी मंडल के यहाँ पे उपस्थित जो कार्यकर्ता है 79 ईयर होने के बाद भी शहादत को जिंदा रखना, और मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कहा है कि 79 ईयर में इतने लोग शहीद हुए, लेकिन रामफल मंडल जी को क्यों याद किया जाता है, उसकी भी पीछे कुछ भावना है। सभी भावनाओं को मैं नमन करते हुए मैं आज सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी जो सबकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए और रामफल मंडल जी को शहादत का, शहीद का दर्जा प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। मैं आज इस विषय पे राजनीति मैं नहीं करना चाहता हूँ। 79 ईयर ये जो इनको शहादत नहीं मिली है, इसके पीछे राजनीति थी। आज इस राजनीति के भले रामफल मंडल जी हो गए, जिन्होंने शहादत देने के बावजूद भी ना केंद्र सरकार ना उनकी बिहार सरकार उस बारे में कुछ चर्चा कर रही है। तो मुझे लगता है कि संवेदनशील मोदी सरकार है, ये विषय अच्छे प्लेटफॉर्म पे अगर हम उठाएंगे और शहादत का दर्जा मांग रहे हैं, जिस आदमी ने शहादत दी है 19 साल में शहादत देने वाले नौजवान को शहीद का दर्जा पूरी बिहार की जनता मांग रही है, और हम भारतीय जनता पार्टी पूरे ये भावना मोदी जी तक पहुंचाएंगे। तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किसी एक के लिए, किसी संगठन के लिए, किसी समाज के लिए, पूरे भारतवासी के लिए अपना बलिदान दिए। तो हमारा यही है कि ज़्यादा हम क्योंकि हमारे सीनियर लोग हैं यहाँ पे, हमारे एक से हमारे वरिष्ठ जन हैं यहाँ पे खड़ा। हमारे सबसे मांग है, बिहार प्रदेश से, भारत देश से, सरकार से यही मांग है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया। तो हम चाहेंगे कि उनको शहीद का दर्जा। शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम मंडल समाज और लोगों को जोड़ते हुए हम आगे उनको जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलता तब तक हम कोशिश करेंगे, और जितना जल्दी हो सके पेपर वगैरह हमारा जो है वो हम लेके मंगल प्रभात लोढ़ा जी के पास बैठेंगे, और जो भी उनसे हो पाएगी उस हिसाब से हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँच के उनको दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे शहीद को। जो मर मिटे वतन के लिए ऐसे हमारे शहीद रामफल मंडल जी के दिन शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आज 5 छात्रों को हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने स्कॉलरशिप दिया है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज शहादत हम लोग मना रहे हैं और ये वर्षों से मना रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कितने शहीदों के पन्नों को छुपा के रखा हुआ था। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वो पन्ने को सब खोल दिया है। आने वाले दिन में मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से राज्य में शहीद रामफल मंडल जी का शहीद का दर्जा मिल चुका है, वैसे ही केंद्र में मिलेगा पूरे विश्वास के साथ में। और जो भी इसके लिए लड़ाई करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। जैसे दीपक पाटिल जी ने कहा, कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कहा है कि इसका विषय जो है वो केंद्र तक ले जाएंगे और इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। पहले भी मैं प्रमोद मंडल जी के साथ। सवाल ये है, आपकी सरकार है, केंद्र की भी है, इसके लिए लड़ाई की क्या जरूरत है? आखिर आपको कानूनी रूप से या आधिकारिक रूप से उनको घोषित करवाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, महाराष्ट्र राज्य की बात हो तो महाराष्ट्र के राज्य की ये घोषणा मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर ही हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ केंद्र का, क्योंकि बिहार राज्य घोषित कर चुका है, शहीद का दर्जा हमको दे चुका है। और जिस प्रकार से
मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी आए थे, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा जी आए थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये महाराष्ट्र राज्य में तो शहीद का घोषणा तुरंत हो जाएगा, 2-4 दिन के अंदर ही हो जाएगा। जी क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में आकर के इसको कवरेज किया। मैं मंडल समाज को बड़ा ही दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अपने पूर्वजों को जिन्होंने 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, वो समय ऐसा था कि कोई भी भारतीय वीर पुरुष घर में बैठता नहीं था, और ऐसे रामफल मंडल जी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए और जो ब्रिटिश का ऑफिसर था उस पर उन्होंने अटैक किया, ऑफेंस किया, और वो आज़ादी के लिए किया। और ऐसे परिस्थिति में 1942 के बाद 1942 में होने के बाद उनको जेल हो गई, और जेल होने के बाद 23 अगस्त 1943 को फांसी की सजा हो गई। रही शहादत और शहीद में लिस्ट की नाम, तो ये चीज़ मैंने बोला है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष भी आए थे, वो निरंतर सेंट्रल सरकार में जाते रहते हैं, हमारे पालक मंत्री भी आए थे, और पूरी समाज उनके लिए काम कर रही है। तो आने वाला है 2023 के अंदर उनका नाम मतलब स्वतंत्रता सेनानी में हम लोग दाखिल करके ही दम लेंगे, ऐसा मानता हूँ। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक अभी अभियान चल रही है, मेरा माटी मेरा देश। जितने भी शहीद पुरुष हैं उनके घर से मिट्टी ला करके हम लोग जमा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी रामफल जी का शहादत दिवस ये बरस नहीं, निरंतर कई वर्षों से बिहार में भी मनाया जाता है। सीतामढ़ी में भी मनाया गया, वहाँ पे हमारे सम्राट चौधरी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वयं जाकर के पार्टिसिपेट किया। हमारे मुजफ्फरपुर में रामफल मंडल जी का एक बहुत बड़ा स्टेचू है बनाया गया हुआ, तो बिहार सरकार भी दे दिया है, महाराष्ट्र सरकार में हम लोग काम करेंगे, और सेंट्रल सरकार से कोऑर्डिनेट करके जब महान हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का देश चल रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि रामफल मंडल जी का नाम स्वतंत्रता सैनिक शहीद में उनका नाम दर्ज बहुत ही जल्द हो जाएगा। आपका क्या शहीद नजरिया है? शहीदों की चिताओं पे हर बरस लगेंगे मेले, यही उनका आखिरी निशान होगा। तो जिस प्रकार का मेला हाथ लगा है, उनकी शहादत को, उनके सर्वोच्च बलिदान को भारत सरकार, हमारा देश परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। और ज़्यादा न कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि वह दिन दूर नहीं है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएम से यह घोषणा होगी कि रामफल मंडल जी को शहीद की घोषणा हो चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जिस प्रकार से मैं तो कहना चाहूँगा कि ये पूरे हिंदुस्तान की बात है, पूरे भारत की बात है। इसमें धानु समाज या कोई समाज मिलके करे ये मुझे गवारा नहीं है। पूरे देश को मिलके शहीद रामफल मंडल जी का शहादत दिवस मनाना चाहिए। थैंक यू सर।